बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.3 इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। ये पहले मैं एक कंप्लीट वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन बच्चों को कुछ हद तक समझ नहीं आई, जिसमें मुझे साथ साथ डायग्राम बनानी चाहिए थी, वो नहीं बना सका। डायग्राम मैंने पहले ही बना कर फिर शो कर दी, तो इस वजह से कुछ बच्चों को समझ नहीं आई। तो दोबारा मैं मज़ीद समझाना चाहता हूँ साथ साथ डायग्राम बनाकर, ताकि बच्चे प्रॉपर तरीके से इसे समझ सकें। तो इसका सवाल ये है कि हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बतानी है, यानी कि साइन कोस टैन थीटा वगैरह की और इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू हमने मालूम करनी है। और डू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आर कैलकुलेटर, और ट्रिग्नोमेट्री का टेबल या कैलकुलेटर वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करना। तो सारा कुछ जो है ना हमें खुद निकालना है, मतलब रट्टा कुछ भी नहीं लगाना, याद कुछ भी नहीं करना। सारा कुछ हमने कैलकुलेशन करके हमने डायग्राम बनाकर प्रूफ करके देना है, उनको निकाल कर दिखाना है। तो tan 30 का हमने निकालना है, तो टेबल से तो याद करना पड़ता है, तो टेबल हम अब यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें एक अपनी समझ से सूझबूझ से हमने एक ट्राइंगल बनानी है, और उस ट्राइंगल से हमने tan 30 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखते हैं कि ये मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ। ये एक ऐसी ट्राइंगल है कि जिसकी हर एक साइड बराबर बराबर है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी हर एक साइड आपस में बराबर बराबर हो, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है। तो इसकी मैंने हर एक साइड 2 2 रख दी है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। तो इसका नाम मैंने रख देता हूँ यहाँ पर A, B और C। ये मैंने इसके नाम रख दिए। अब क्योंकि इसकी सारी साइड्स बराबर बराबर हैं, तो इसके लाजमी तौर पे एंगल भी बराबर बराबर होने चाहिए। अब एंगल कितने कितने होंगे, हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल का जो मजमुआ होता है ना, प्लस करने से सारे एंगल जितने जो आते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 180। तो 180 कैसे पूरा हो सकता है? अगर मैं पहला एंगल 60 रखूँ, 60 डिग्री का रखूँ, दूसरा एंगल भी मैं 60 डिग्री का रखूँ, फिर तीसरा एंगल भी मैं 60 डिग्री का रखूँ, क्योंकि सारे एंगल बराबर बराबर रखने हैं, तो सबको मैं 60 डिग्री का रखूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 180 डिग्री आ जाता है। या यूँ समझो कि आप टोटल सारे एंगल आपके पास 180 हैं, एक ट्राइंगल के सारे एंगल का मजमुआ 180 होता है, तो 180 को आप आराम से 3 पे डिवाइड कर लो। जब आप 3 पे डिवाइड करोगे, तो क्योंकि 3 एंगल है ना, 1 2 3, तो 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 6 18, यहाँ पर 18 आ गया, और ये 0 जो है यहाँ पर चला गया। तो इसका मतलब है 60 डिग्री का हमें एक एंगल बनाना है। तो लिहाजा इन सबको आप 60 डिग्री शो कर दो। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। अब देख लें, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है उसकी साइड्स बराबर बराबर हैं, तो जब साइड बराबर बराबर होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल्स भी बराबर बराबर ही होते हैं। तो साइड सारी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हैं, तो लिहाजा एंगल्स भी उनके 60 डिग्री 60 डिग्री ही हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इससे हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो इस ट्राइंगल से राइट ट्राइंगल हम कैसे बना सकते हैं? हम ऐसा करें कि इसी ट्राइंगल को दोबारा पिक करें, और हम अब इस ट्राइंगल को 2 हिस्सों में काट लें। तो अगर मैंने ये मेरी ट्राइंगल जो थी, इसका नाम मैंने क्या रखा था? A, B और C। तो इन 2 एंगल को आप लिख लो 60 डिग्री, और इसको भी 60 डिग्री लिख लो। लेकिन इसको आप यहाँ से दरमियान से काट लो, किसी भी साइड से आप काट लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको ऐसे मैंने ना दरमियान से डॉटेड लाइन से ना काट लिया, आधी आधी कर लिया। तो जब मैंने आधी आधी किया, तो क्योंकि ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो इधर 1 हो गया और इस तरफ भी 1 हो गया। अब ये आधी आधी कट गई है, तो लिहाजा एंगल यहाँ पर 60 का था टोटल, तो फिर 30 का एक तरफ हो गया एंगल, और 30 डिग्री का दूसरी तरफ एंगल हो गया। तो ये एंगल भी 30 डिग्री का बन गया। अब इस तरह इस ट्राइंगल के से ये 2 ट्राइंगल निकालनी है, इसमें से एक ट्राइंगल हम निकाल लेते हैं बाहर। तो ये जो मैं आधी किया ना, तो आधी एक ट्राइंगल आप निकालो, तो आधी एक ट्राइंगल मैंने ऐसे निकाल ली। इस तरह से मुझे ये 90 के एंगल वाली राइट ट्राइंगल मिल गई है
इक्विलेटरल ट्राइंगल से मैंने राइट ट्राइंगल ढूंढ लिया है। तो ये राइट ट्राइंगल का ये जो एंगल है वो 90 है, इधर भी 90 है, तो ये मैंने 90 शो कर दिया है। और ये वाली साइड उसकी 1 है तो मैंने 1 शो कर दिया है, और ये वाली साइड इसकी 2 है तो मैंने 2 शो कर दिया है। ये एंगल 60 डिग्री तक का था तो वो 60 का शो कर दिया है। इसका नाम भी बी है और ये ए है, और इसको हम डी का नाम यहाँ दे देते हैं, लिहाजा यहाँ पर भी हमारा डी का नाम आ जाएगा। और अब इस एंगल का भी मुझे पता है कि ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री भी आ गया। अब हमें दो साइड का पता है, इस साइड को हमने मालूम करना है। तो इस साइड को मालूम करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरियन थ्योरम क्या था, पाइथागोरियन थ्योरम ये होता है कि जो सबसे बड़ी साइड है ना, ये वाली 90 के सामने वाली, इसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, यानी कि इसे एच बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज एच है। तो जो हाइपोटेन्यूज वाली सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसे एक तरफ रखें, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है, अगर इसको हम इस एंगल के लिहाज से इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसका स्क्वायर यानी कि ये वाली 60 के सामने इस ये वाला रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये वाला इधर बेस हुआ। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है तो फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हुआ और प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये जो है कि बड़ी साइड को एक तरफ रख लो उसका स्क्वायर ले लो, और छोटी दोनों साइड्स को एक तरफ रख के जमा कर दो और उसका स्क्वायर ले लो, तो इसे पाइथागोरियन थ्योरम बोला जाता है। तो अब वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू हमारी जो है वो 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और पी की वैल्यू हमने मालूम करनी है तो पी का स्क्वायर वैसे ही लिख दो, और बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दें। अब ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और पी का स्क्वायर वैसे ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। जबकि हमने पी का स्क्वायर मालूम करना है तो हमें ये 4 और इधर से वे प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो गया और इधर पी का स्क्वायर अकेला रह गया। अब 4 में से 1 निकाला तो ये 3 आ गया, तो पी का स्क्वायर इधर अकेला रह गया। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करना तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगी, तो इधर से अंडर रूट ली तो इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, तो लिहाजा पी स्क्वायर के साथ अंडर रूट ख़त्म हो जाता है ना, तो p इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट हमारा आंसर आ गया। तो लिहाजा ये जो p का आंसर हमने ढूंढ लिया वो क्या ढूंढा, 3 अंडर रूट, ये इसका हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करके अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं, सबको मालूम कर सकते हैं। तो देखें अब tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री हमने मालूम करना है। तो अब देखो 30 का ये वाला है एंगल है, 30 का ये वाला एंगल है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और फिर ये बेस बन जाएगा। और हमें पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री हमने मालूम करना है, और tan 30 डिग्री वैसे भी जो tan थीटा है वो बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि 30 ये है तो ये परपेंडिकुलर बना और ये बेस बना, तो लिहाजा tan थीटा क्योंकि बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो लिहाजा परपेंडिकुलर क्या है 1 है। यूँ कहो कि 30 के सामने BD है और BD 1 है, तो 1 ओवर और बेस क्या है ये है, ये वाला बेस बन जाएगा और 3 अंडर रूट, तो 3 अंडर रूट ये आंसर आ गया। तो यूँ हमने आंसर निकाल लिया। ये परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, इसके बारे में मैंने मुकम्मल वीडियोस बनाई हुई हैं। वो जब 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट समझाई हुई है तो उसमें मेरी बिल्कुल क्लियर वीडियो पड़ी हुई हैं, तो उसको प्लीज़ ज़रूर देख लें एक बार, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थीटा के साथ वैल्यू बदल जाती है, परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है और बेस चेंज हो जाता है। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है। तो जो थीटा उसने दिया हुआ होगा उसके मुताबिक हमने परपेंडिकुलर डिसाइड करना है और बेस भी उसके मुताबिक बनता है। हाइपोटेन्यूज हमेशा एक ही रहता है क्योंकि वो हमेशा 90 के सामने ही होता है। तो इस तरह से ये हमारा पहले सवाल का जवाब आ चुका है। अब हमने tan 330 डिग्री का फाइंड करना है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं। तो इसमें देखें कि ना हमारी इस ट्राइंगल के अंदर 330 डिग्री नहीं है, tan 330 डिग्री नहीं है। तो जब इसके अंदर कोई नहीं मौजूद, ये 60 है, ये 30 है, हमारा एंगल ये वाला मौजूद नहीं है, तो हमें
फिर रेफरेंस एंगल ढूंढना पड़ता है। तो रेफरेंस एंगल हम कैसे ढूंढते हैं, इसके लिए मतलब ये कि 330 डिग्री हमने एंगल ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढते हैं, तो वो उसके लिए हमें एक प्लेन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बनाई, ये एक्स वाई प्लेन मैंने बना लिया है, एक्स डैश वाई वाई डैश। अब क्योंकि हमें नेगेटिव इसका पॉजिटिव है, 330 डिग्री पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से हमने इधर आना है 330 तक। तो यहाँ पर ये 90 है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, 270 डिग्री, और यहाँ पर वापस 360 डिग्री आ जाता है। लेकिन हमें तो 330 चाहिए, तो 330 कहाँ से कहाँ आएगा, इधर से अगर हम ऐसे घूमते जाएं यहाँ तक आते हैं तो 270 पे हम पहुँच जाते हैं। 270 से आगे हमें 330 मतलब ये है कि 60 हमें और आगे क्रॉस करना है। तो 60 आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आगे जाकर ये 60 आ जाएगा। तो ये जो है ना हमारा एक रेफरेंस एंगल हमें मिल गया। तो इधर वाली जो सारी साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 330 डिग्री है, 330 डिग्री हो गई। और ये जो इतना हिस्सा है वो कितना बनता है, वो 330 में से 360 में से 330 निकाल दो तो 30 आंसर आता है ना। तो यहाँ पर ये 30 हमारा बनता है, ये 30 डिग्री बनता है। तो इस 30 डिग्री को हम यहाँ पर मिला लेते हैं आपस में। तो यहाँ पर जब हम मिलाएंगे ऐसे, तो ये वाला एंगल 90 का हो जाएगा। और 30 के सामने हमें पता है कि हमने क्या देखा हुआ है, 30 के सामने हमारा 1 आता है, तो लिहाजा इसके सामने ये 1 आ जाएगा। तो 30 के सामने 1 आता है, और उसके बाद ये वाला जो है वो 60 बन जाएगा। जब ये 30 है तो ये 60 होगा, जैसे कि ये 30 है तो ये 60 है, तो ऐसे ये 60 आ जाएगा। और 60 के सामने क्या है, 60 के सामने 3√, है, तो इसके सामने यहाँ पर ये 3√, आ गया। तो 3√, यहाँ पर ले लिया। अब हम बस डिसाइड करके अपना आंसर निकाल लेंगे। और हमें पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर अब 30 के लिहाज से हमारा परपेंडिकुलर क्या बनता है, 1, और 1 जो है वो इस तरफ, ये इस तरफ वाला है, तो इस तरफ वाला 1 होने की वजह से हमने 1 को नेगेटिव लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये y नेगेटिव है ना, तो ये y के बिल्कुल साथ पैरेलल चल रही है, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू है। तो लिहाजा 30 का परपेंडिकुलर -1 है, तो हम यहाँ पर tan 330 का आंसर निकाल रहे हैं। तो हमें परपेंडिकुलर उसका मिला -1, ये परपेंडिकुलर और बेस, तो इसको चूँके कर देते हैं, बिकॉज कर देते हैं ये। तो और परपेंडिकुलर और बेस क्या है इसका, बेस ये है 3√, लिहाजा 3√, यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा tan 330 डिग्री का आंसर क्या आया, -1/3√। अब डियर स्टूडेंट अगला सवाल है हमारा, sec 330 डिग्री, और sec किसका उलट होता है, कोस का उलट होता है। और कोस थीटा हमें पता है कि वो बराबर किसके होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो कोस थीटा है वो बराबर किसके होता है, ये नीचे अगर बेस है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसे कोस थीटा बोला जाता है। तो अब कोस का उलट सेक थीटा होता है। तो सेक 330 डिग्री है, अब दोबारा 330 डिग्री हमें पॉजिटिव में लेना है, तो ये यही वाला बनेगा, क्योंकि ये 330 डिग्री हमारा बना हुआ है और रेफरेंस एंगल भी यही बनेगा। तो इसी से हमने ये कोस सेक 330 डिग्री का आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, जबकि सेक थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा बराबर होगा हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के बराबर हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज इसमें देखो, हाइपोटेन्यूज इसमें ये 90 का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो क्या है, वो 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 लिखना है। तो हाइपोटेन्यूज 2 है, तो लिहाजा हम ऊपर क्योंकि ऊपर हाइपोटेन्यूज आता है तो 2 है, ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो बेस हमारे 30 के साथ जो बेस बना था वो ये वाला बना था 3√, तो बेस जो है ना वो 3√, है 3√, है।
वो 3 अंडर रूट जो है ना पॉजिटिव ही है, तो लिहाजा 2/3 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सेक 330 डिग्री का। ये स्टूडेंट अब हमारा क्वेश्चन अगला ये है कि कोट π/4 और हमें पता है कि पाई किसके बराबर होता है, पाई बराबर होता है 180 के, पाई इज इक्वल टू 180 होता है, पाई 180 के बराबर होता है, तो लिहाजा ऊपर लिखो 180 डिग्री डिवाइड बाय 4। तो जब इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा कोट 180 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आया 45 हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हमें पता है जो कोट है वो किसका उलट होता है, तो कोट उलट होता है tan का, और tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा, उलट कर दें, बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। तो लिहाजा हमने बेस भी फाइंड करना है और परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और 45 डिग्री के लिए फाइंड करना है। तो जो हमने अपनी ट्राइंगल बनाई हुई थी उसके अंदर 45 डिग्री नहीं था, तो 45 डिग्री के लिए हमें ट्राइंगल फिर से बनानी पड़नी है। तो 45 डिग्री की ट्राइंगल हम आसानी से बना सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ऐसे देखें कि ये 90 डिग्री है, ये वाला हिस्सा 90 डिग्री है, तो 90 के सामने हमने पहले ना 2 रखा था, ठीक है ना, 90 के सामने हमारा 2 था। तो जब ये 90 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम ये वाला 45 डिग्री रखते हैं तो ये भी तो 45 डिग्री ही होना है। तो एंगल दोनों बराबर बराबर है, क्योंकि ये 45 और ये 45 ये दोनों मिलकर 90 हो जाएंगे, और 90 और ये वाला 90 मिलकर 180 हो जाएंगे, एंगल पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला फिर 1 होगा और तो ये भी 1 होगा, अगर इसको 2 करेंगे तो इसको भी 2 करेंगे और ये भी डबल हो जाएगा। तो लिहाजा आप जिस इस एंगल के सामने 1 है तो इस एंगल के सामने भी 1 है, इस एंगल के सामने 2 है तो इसके सामने भी ये 2 है, इसके सामने 3 है तो इसके सामने भी 3 है, क्योंकि एंगल बराबर बराबर हैं तो उनके सामने जो उनकी लंबाइयाँ हैं वो भी बराबर बराबर होंगी। तो लिहाजा ये जो मैंने ABC ट्राइंगल बनाई हैं, ये अपनी सोच से हम इस तरह की ट्राइंगल बना सकते हैं कि 45 के एंगल वाली एक ट्राइंगल बनाओ, तो 90 वाली ट्राइंगल बनानी है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसकी ये ऑटोमेटिकली साइड्स बराबर बराबर आ जाएंगी। तो अब हमें पता है कि जो कोट थीटा है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर है, और 45 का कोस लेना है। तो 45 का अगर कोस लेते हैं, चलें ये जो है ना परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, तो लिहाजा कोट थीटे का जो बेस है वो 1 हमने ऊपर लगा लिया और परपेंडिकुलर भी 1 है वो हमने नीचे लगा लिया। तो 1/1 आंसर क्या आएगा 1, तो लिहाजा इसका कोट 45 का जो आंसर आ गया वो 1 आ चुका है। हम यूँ कह देते हैं कि ये जो है सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला हमारा बेस है, तो दोनों की वैल्यू 1 1 है, 1 1 पुट करके हमारा आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि कोस 2π/3 है, तो कोस 2π/3 को पहले हल करके हम निकालते हैं कि वो कितना एंगल डिग्री में निकलता है। तो कोस 2 का 2 लिख दो, पाई का मतलब है 180 डिवाइड बाय 3, तो इसको सारे को डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 60 ऊपर आ जाएगा। तो जब हमने 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आंसर आया। तो 120 डिग्री का कोस हमारा एंगल थीटा कोस का 120 का डिग्री का निकलता है। और हमारी जो ट्राइंगल थी, जो हमने ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई थी हर साइड बराबर वाली, उसके अंदर 120 नहीं था, तो इसका मतलब है कि हमें अब फिर से रेफरेंस एंगल लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस एंगल पहले मैं वो ट्राइंगल अपनी बना लेता हूँ। वो ट्राइंगल हमारी ये वाली है कि जो हमने 90 के एंगल वाली पीछे बनाई थी। यहाँ पर A था, यहाँ पर B था, यहाँ पर D था, और ये हमारा आया था 3√, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री, और इधर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आया था 2 और यहाँ पर 1 था। तो इस तरह से ये हमारी एक ट्राइंगल थी। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर नहीं है 120 डिग्री, यहाँ पर कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है हमें रेफरेंस
लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस लेने का हमें पता है, पहले ही हम ले चुके हैं एक बार। तो ये आप एक्स वाई प्लेन बनाओगे, ये एक्स वाई प्लेन बन गई, ये एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव। तो देखें 120 हमने लेना है पॉजिटिव, तो यहाँ से मैं चलना शुरू किया, यहाँ तक तो 90 आया ना, 90 में आगे 30 और ऐड करना पड़ेगा, तो इतना सा 30 हो जाएगा। तो 90 में 30 ऐड करें तो 120 हो जाता है, तो लिहाजा यहाँ 120 हो गया। अब इसके साथ हमने ऐसे लाइन आगे की तरफ मूव कर दी, तो ये पीछे वाला एंगल हमारा 120 डिग्री का यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर 120 में कितना ऐड करें तो 180 बन जाएगा, 60 जितना ऐड करेंगे तो लिहाजा यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पे 60 ही बनेगा। ठीक है, 60 और 20 180 बन जाएगा। ठीक है, तो 180 क्योंकि ये वाली लाइन 180 की होती है और ये वाली लाइन 90 डिग्री की होती है, तो 120 से 120 में 60 ऐड करें तो 180 तक आ जाते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस एंगल हुआ। तो अब ये 60 के सामने हमें पता है क्या है, 60 के सामने 3√, है, तो ये 60 यहाँ पर 3√, आ गया। और जब ये 60 है तो ये फिर 30 बनेगा, तो 30 डिग्री के सामने क्या है, 30 डिग्री सामने ये वाली साइड है, तो 30 के सामने 1 है, तो यहाँ पर ये 1 बनेगा। ठीक है, और ये 90 का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज बना, तो हाइपोटेन्यूज 2 है। ठीक है, इसके मुताबिक मैंने ये सारे यहाँ पर ये ट्रायंगल बना लिया। तो अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि कोस 120 डिग्री का हमने रेफरेंस एंगल लिया, और अब हमने इसका जवाब ढूंढना है। तो डियर स्टूडेंट, जवाब ढूंढने के लिए देखें कि ये जो 60 डिग्री है इस एंगल थीटा रेफरेंस एंगल के मुताबिक ये हमारा बनता है परपेंडिकुलर। 3√, हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि ये सामने वाला ये परपेंडिकुलर बना और ये बेस बना, तो ये हाइपोटेन्यूज बनता है। तो बेस जो है ना, क्योंकि इस तरफ एक्स नेगेटिव है तो लिहाजा ये नेगेटिव में आएगा। तो अब हमें पता है कि कोस थीटा किसके बराबर होता है। कोस थीटा हमें पता है इसको, बिकॉज कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें क्या आ रहा है, -1, बेस हमारा है -1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। तो लिहाजा सिंपली हमारा -1/2 आंसर आ चुका है इसका। अगला सवाल देखें, कोसेक 2π/3, कोसेक 2π/3 को पहले सोल्व कर लो, तो ये बनेगा कोसेक 2 और पाई का मतलब 180 है, और 3 हो गया, 3 को जब डिवाइड करेंगे 3 6 18 60 आ जाएगा। तो लिहाजा कोसेक 2 6 12 120 डिग्री। तो कोसेक 120 डिग्री आता है, और कोसेक 120 डिग्री, कोसेक जो है ना वो उलट होता है साइन थीटा का। तो हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो लिहाजा कोसेक थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये 120 डिग्री है तो 120 रेफरेंस वाली ये डायग्राम हमने बनाई हुई है पहले ही, तो यहाँ से हम ले लेंगे। तो इसमें देखो कि ये हमारा सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या निकला इसका, हमने ऊपर हाइपोटेन्यूज लगाना है, ऊपर हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ऊपर हम 2 लिख देंगे, और नीचे जो है परपेंडिकुलर 3√, है, तो वो 3√, लगा देंगे, और हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। फिर एक दफ़ा गौर से देख लें, ये कोसेक थीटा का आंसर मैंने ये फार्मूला लगाया हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा ये था जो 90 के सामने होता है, और परपेंडिकुलर क्योंकि ये हमारा रेफरेंस एंगल था तो ये बना, तो लिहाजा हाइपोटेन्यूज यानी कि 2/3√, हमारा आंसर आ गया। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोस -450 डिग्री। तो पहले आप देखो कि -450 डिग्री बनता कैसे है। -450 डिग्री ऐसे बनता है कि अगर हमारे पास एक -360 डिग्री हो, एक चक्कर मुकम्मल हो, और उसके साथ माइनस का हमारे पास अगर 90 डिग्री भी हो, तो इनको अगर प्लस करो तो 0 के साथ 0 प्लस हो गया, और 9 और 6 मिलकर 15 बनाता है।
हैं तो 15 5 आ जाएगा, और 3 और 1 4, तो -450 डिग्री बनता है। तो इसका हम अब इसको देखते हैं, इसको ड्रा करके देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस एक्सिस पे -450 डिग्री लाई करता है। तो इसके लिए मैंने ड्रा किया, तो ये एक्स और ये नेगेटिव एक्स और ये वाई और ये नेगेटिव वाई, तो ये हमारा 0 डिग्री हुआ। क्योंकि माइनस में है तो माइनस में हमने पीछे की तरफ आना है, -90 डिग्री हुआ। और ये -180 डिग्री हुआ, ये -270 डिग्री हुआ, फिर ये -360 डिग्री हुआ, और ये वाला आकर यहाँ पर आ जाएगा -450 डिग्री। और यहाँ से लेकर जहाँ तक 90 ऐड करेंगे ना, तो -450 डिग्री बन गया यहाँ पर। तो अब हमें पता है कि हमें उल्टा मूव करना है। ऐसे एक चक्कर हमारा मुकम्मल हुआ और अगला चक्कर जो है ना यहाँ तक हुआ। तो इस तरह से ये हमें -450 डिग्री का एंगल मिल गया, -450 डिग्री। तो -450 डिग्री कहाँ पर लाई कर रहा है? वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा, तो उस पॉइंट पे हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसके ऊपर कोऑर्डिनेट? अगर एक हम सर्कल ड्रा कर लें जिसको यूनिट सर्कल कहा जाता है, यानी कि जिसका रेडियस 1 होता है, वो हम ड्रा कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर कि ये एक लाइन है और इसकी लाइन की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला हमने एक सर्कल ड्रा किया। ये सर्कल का सेंटर है ओ। तो ये हम ना यहाँ पर सर्कल बनाते हैं ऐसे, ये ऐसा सर्कल है कि जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो इसे यूनिट सर्कल बोला जाता है, ठीक है। तो यूनिट सर्कल पे हमारा जो है ना एंगल, वो यहाँ पर लाई कर रहा है, यानी कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। और ये लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बनती है। ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस की बनेगी और नेगेटिव वाई की बनेगी। तो अगर एक पॉइंट है वो ऐसे घूमता हुआ आ रहा है इस तरफ को, तो यहाँ पर अगर वो पॉइंट आ गया है, तो उस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट देखते हैं तो कोऑर्डिनेट उसके क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट ऐसा पॉइंट जो ऐसे गोल घूम रहा है, उसके हम किसी भी जगह पर कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, हर जगह पर हम कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट होते क्या हैं? एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, पहला एक्स और दूसरा वाई। तो इसका यहाँ पर एक्स क्या होगा? एक्स, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने 0 है तो एक्स यहाँ पर 0 होगा। और वाई क्या होगा? यहाँ पर वाई की समथिंग वैल्यू होनी चाहिए, तो वो वैल्यू वाई की इस तरफ से यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 ही होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये 1 में होगी और माइनस में 1 होगी, ठीक है ना। तो वाई जो है ना उसका -1 होगा। तो ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। अब जो एक्स होता है वो बेस होता है और जो वाई होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो लिहाजा हम हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला लगाकर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाकर हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर एच भी मालूम कर सकते हैं। तो एच हमने मालूम करना है, तो हमें पता है कि हमारे पास बेस की वैल्यू है, बेस एक्स है, वो 0 है, और हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है और वो वाई है और उसकी वैल्यू -1 है। तो इस तरह से आ जाएगी। तो 0 प्लस माइनस प्लस का प्लस ही आया, माइनस का जब 1 का स्क्वायर लोगे तो ये +1 बन जाएगा, ठीक है। तो एच का स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 1 के, और जब हमने एच का स्क्वायर ख़त्म करना तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। इधर से 1 का भी अंडर रूट लिया, तो एच का स्क्वायर बराबर आ गया 1 के स्क्वायर के साथ अंडर रूट फिनिश हो गया, और 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है। तो एच की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। तो जब एच की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, हमारे पास बेस की वैल्यू भी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, तो हम कोस थीटा आसानी से मालूम कर सकते हैं। और कोस थीटा का हमें पता चल गया है कि हमारा थीटा जो है वो वाई पर लाई करता है, यानी कि हमारा थीटा -90 है, तो -90 वाई पर लाई कर रहा है। तो लिहाजा हमने वाई के ऊपर जो कोऑर्डिनेट थे वो मालूम कर लिए और उससे परपेंडिकुलर और बेस भी निकाल लिया है। तो लिहाजा अब हम देखते हैं कि कोस थीटा हमारा जो कोस थीटा होता है वो बराबर किसके होता है? वो बराबर होता है बेस
ओवर हाइपोटेन्यूज़ के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज़ की। अब बेस इसमें हमारा क्या आया है, बेस हमारा 0 आया है और हाइपोटेन्यूज़ हमारा 1 आया है। तो क्योंकि बेस हमारा 0 आया है तो ऊपर हमने बेस लिखना है 0, नीचे हाइपोटेन्यूज़ लिखना है। हाइपोटेन्यूज़ हमारा 1 आया है तो नीचे 1 लिख दिया। तो 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो लिहाजा कोस -450 डिग्री का आंसर क्या आ गया, 0। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है tan -9 पाई। तो इसको हम ना पहले स्प्लिट कर लेते हैं। tan -9 पाई को ना एक -8 पाई बना लो और एक -1 पाई बना लो। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर -9 पाई हो जाते हैं। और जो हमारा पास है tan -8 पाई जो है ना, वो हकीकत में 4 × 2 पाई है। और 4 × 2 पाई ये वाले हो जाएंगे, 4 2 ज़ार 8 पाई और माइनस पाई ये वाला अलहदा हो गया। अब हम ऐसा करें अगर कि ये हमें पता है जो 2 पाई होता है वो किसके बराबर होता है, भला 2 पाई बराबर होता है 360 डिग्री के। ठीक है, 2 पाई 360 डिग्री के बराबर होता है। और पाई अकेला किसके बराबर होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हम जानते हैं पहले ही। तो लिहाजा आप ऐसा करो कि जो tan है उसको ऐसे ही लिख दो। और 2 पाई जो है वो कितनी दफ़ा है, 2 पाई 4 दफ़ा है। 2 पाई जो है वो 4 दफ़ा है। तो -360 डिग्री एक दफ़ा, -360 डिग्री दूसरी दफ़ा और -360 डिग्री तीसरी दफ़ा और -360 डिग्री चौथी दफ़ा। 4 दफ़ा ये वाला जो है ना -360 डिग्री आ गया। और उसके बाद -180 डिग्री ये वाला जो पाई है ना ये उसका आ गया। तो यूँ मैंने इसकी ये वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो अब हमने देखना यह है कि -360 डिग्री का आंसर क्या आता है, tan के -360 डिग्री का आंसर क्या आता है। तो उसके लिए भी हमें दोबारा अब यही काम करना पड़ेगा। हमें पहले देखना है कि हमारा जो है ना ये सर्कल कितनी दफ़ा ये होगा। तो ये 4 दफ़ा उल्टा सर्कल हमारा घूमेगा। तो 4 दफ़ा उल्टा सर्कल घूमने का पर फिर हमें जो है ना -360 डिग्री और 360 डिग्री पूरा मिल जाएगा। अब हमें एक तो -360 डिग्री का एंगल ढूंढना है, एंगल का आंसर ढूंढना है क्या आता है। और एक हमें -180 डिग्री के का एंगल ढूंढना है कि वो tan के अंदर क्या आता है। तो पहले हम XY प्लेन बना लेते हैं यहाँ पर -360 डिग्री के लिए। ज़रा बड़ी बनाएं क्योंकि 4 चक्कर हमें लगाने पड़ने हैं। x नेगेटिव, y और ये y नेगेटिव। तो हमें पता है कि जब हम इधर से घूमना शुरू करें, यहाँ से यहाँ पर एक दफ़ा -360 डिग्री हुआ क्योंकि उल्टा घूमे है ना। तो एक दफ़ा -360 डिग्री हुआ क्योंकि इधर से जब घूमेंगे वापस यहाँ तक वापस आएंगे तो -360 डिग्री हम कवर कर आएंगे। तो इस लाइन के ऊपर 0 डिग्री भी है, इसी लाइन के ऊपर 0 डिग्री भी इसी लाइन के ऊपर है और -360 डिग्री भी इसी लाइन के ऊपर है। एक दफ़ा घूम कर आ गए, फिर अब ये दूसरी दफ़ा घूम कर आ गए, ये तीसरी दफ़ा घूम कर आ गए और ये चौथी दफ़ा घूम कर आ गए। जितनी बार मर्ज़ी घूमोगे, जब 360 डिग्री घूमना है ना तो आपने आना इसी लाइन पर है। हर बार मुड़कर आपने इसी लाइन पर आना है। तो ये लाइन कौन सी है, एक्स एक्सेस की ये लाइन है। तो एक्स एक्सेस की लाइन के ऊपर हमने एक्स वाई अपने निकालने हैं, एक्स और वाई यानी कि कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमें पता है कि एक्स एक्सेस पे एक्स क्या होता है। अगर हम एक यूनिटरी वो लेते हैं, दोबारा एक यूनिटरी सर्कल लेते हैं, जैसे पहले हमने सर्कल लिया यही वाला देख लो। तो एक्स एक्सेस पे यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 1 आ रही है। तो एक्स की वैल्यू हमारी 1 आएगी और वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू वाई की क्या होगी, तो वाई के सामने 0 आता है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होगी। तो ये यूनिटरी सर्कल्स ने हमें जवाब दे दिया
कि x का जवाब 1 होगा x एक्सिस के ऊपर और y का जवाब x एक्सिस के ऊपर 0 होगा, तो वो 0 हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें हाइपोटेन्यूज़ निकालना होता है, तो हाइपोटेन्यूज़ भी इसी तरह से निकाल लेंगे जैसे ये निकाला है। तो दोबारा हम हाइपोटेन्यूज़ निकाल लेते हैं इधर से वैल्यू पुट करके यहाँ पर। तो हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर बेस यहाँ पर क्या है हमारी 1 है, तो 1 का स्क्वायर हुआ, और परपेंडिकुलर 0 है तो 0 का स्क्वायर हुआ। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी अंडर रूट लिया तो स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर 1 आंसर आ गया काट कर। हाइपोटेन्यूज़ का आंसर फिर 1 आया, तो इधर से हमारे पास आंसर 1 आ गया, और इसका मतलब है -3 का अगर हम निकालते हैं आंसर, यहाँ पर हम हल करके देख लेते हैं। tan -360 डिग्री, तो 360 डिग्री के लिए ये हमने आंसर निकाले हैं ना ये, तो इसके tan बराबर होता है बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज़। तो परपेंडिकुलर का जवाब यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर का 0, परपेंडिकुलर ये 0 आया हुआ है, जो y है वो परपेंडिकुलर है 0, और हाइपोटेन्यूज़ क्या आया है 1, तो आंसर क्या आया 0। तो tan -360 डिग्री का आंसर हमारा 0 आया। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी 0 पुट करते हैं, यहाँ पर भी 0 पुट कर दें, माइनस का साइन लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पर भी 0 पुट कर दें, और माइनस यहाँ पर भी 0 पुट कर दें। अब रह गया ये -180 का आंसर ढूंढने वाला। तो -180 का आंसर ढूंढना है तो हमें फिर से हमें मूव करना पड़ना है, ऐसे इधर हमने मूव नहीं किया हुआ, यहाँ पर हमें एक यूनिटरी सर्कल बनाना पड़ेगा। ये सर्कल का सेंटर ले लिया, ये 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस ले लिया, और इसको ऐसे हमने ये सर्कल ड्रा कर लिया, ये सर्कल ड्रा हो गया। और यूनिटरी सर्कल में अब 180 पर जाना है ना, तो 180 पर जब जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इस तरफ को जाएगा ये यहाँ पे, तो इस तरफ को -1 आ जाएगा, इस तरफ +1 है, इस तरफ -1 आ जाएगा। तो -1 में अब यहाँ पर पहुँच गए। अब जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे देखो कि x एक्सिस क्या है, x और y पहले लिख लो। x एक्सिस क्या है -1 है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक -1 है, और y क्या है, y यहाँ पर 0 है। तो ये हमारे पास आंसर आ गए इसके। तो -1 और 0 ये हमने 0 -1 वाला है, तो इसका हमने अब दोबारा हाइपोटेन्यूज़ भी निकालना है। हाइपोटेन्यूज़ इसका यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर बराबर है बेस यहाँ पर -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो गया। तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और h का स्क्वायर आ गया। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, सॉरी अंडर रूट लिया, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1। तो h का आंसर क्या आया यहाँ से 1, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो h का आंसर 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि tan -360 डिग्री तो 0 आया था, तो tan -180 डिग्री निकाल लेते हैं। tan -180 डिग्री यहाँ निकाल लेता हूँ, tan -180 डिग्री। तो हमें पता है कि जो tan है वो किसके बराबर होता है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या था हमारा, परपेंडिकुलर हमारा ये वाला था 0, और बेस हमारा क्या है -1 ये वाला है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आंसर क्या आया 0। तो -180 का आंसर भी 0 ही आया, तो वो भी 0 हमने यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब है कि ये सारे 0 माइनस करेंगे तो आंसर 0 ही रहना है। तो tan -9 का आंसर 0 हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हमने इसका आंसर भी बगैर कैलकुलेटर के ढूंढ लिया और बगैर टेबल के। ये स्टूडेंट आप पार्ट 9 देखें, cos -5π/6 है। तो हमें पता है कि जो पाई होता है वो बराबर होता है 180 के, तो लिहाजा 5 × 180 लिख दिया, और डिवाइड बाय
6 है तो 6 से डिवाइड कर देना। तो अब जब हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ार 18 होता है, 3 आ जाएगा, 30 बन जाएगा ऊपर। तो 30 को हमने जब 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 ज़ार 15, 150 और माइनस का 150 डिग्री हमारा एंगल आ गया। अब माइनस का 150 हमारे पास कहीं भी नहीं है, तो इसलिए जो है ना हमें इसकी वही रेफरेंस डायग्राम बनानी पड़नी है और हमें वो बनाना पड़ना है। तो हमारी जो रेफरेंस ट्राइंगल चल रही थी वो वाली हमारी ये थी, ये यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल था और इसका नाम हमने बी रखा हुआ था, इसका नाम हमने ए रखा था और इसके सामने हमारा 3 अंडर रूट था, यहाँ पर 90 और 90 के सामने 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ पर 30 डिग्री था। तो ये हमारी ट्राइंगल थी जो रेफरेंस ट्राइंगल हमने ली हुई थी। और रेफरेंस एंगल भी बनाना पड़ना है क्योंकि -150 इसके अंदर भी नहीं है, तो लिहाजा हमें वही प्लेन बनानी पड़नी है। XY प्लेन बनाई हमने और ये y नेगेटिव। तो अब हमें 150 का बनाना है और नेगेटिव में 150 का बनाना है, तो नेगेटिव 150 नीचे से हम जा सकते हैं, तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ तक, क्योंकि यहाँ 90 हो गया, 90 में 60 प्लस करें, 90 में 60 प्लस करें तो 150 आ जाता है। तो लिहाजा ये थोड़ा सा मैंने आगे जाकर यहाँ शो कर दिया यहाँ पे, तो ये इसके साथ तो मैच हो जाएगा। तो ये इसके साथ मैच किया तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है, क्योंकि यहाँ 90 है और 90 ये 60 है, यहाँ तक 60 यहाँ पर हुआ तो फिर ये वाला 30 हुआ, तो ये इतना हिस्सा 30 डिग्री का हो गया और ये तो 90 का ही है और इसके सामने ये 2 है हमें पता है, तो ये 30 डिग्री का हुआ और ये फिर 60 डिग्री का हुआ। तो 30 डिग्री के सामने क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 आ गया और ये क्योंकि नेगेटिव वाली साइड है ये वाली, तो नेगेटिव 1 आ गया। और इधर से ये 60 डिग्री है, ये वाला बनेगा 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो ये इसके सामने 60 डिग्री के सामने 3 अंडर रूट है, तो लिहाजा ये नेगेटिव 3 अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि इधर वाली साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव 3 अंडर रूट आ गया। तो अब हमें पता है कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा क्योंकि बराबर होता है कोस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस -3 अंडर रूट है, तो लिहाजा -3 अंडर रूट लिख दो। नीचे हाइपोटेन्यूज 2 है तो हाइपोटेन्यूज 2 लिख दो, तो -3 अंडर रूट/2 हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 पाई/6 है, तो 7 पाई की वैल्यू निकालनी है हमने और वो साइन का देखना है। तो 7 और पाई है 180 और डिवाइड बाय ये 6 है, तो 6 3 ज़ार 18 30 और मल्टीप्लाई किया तो साइन हमारे पास आया 7 3 ज़ार 21 210। तो 210 हमारे पास आया है जो कि पॉजिटिव में है 210 डिग्री। तो 210 डिग्री फिर हमारी इस देखो ट्राइंगल के लिए अंदर नहीं है, रेफरेंस ट्राइंगल के अंदर नहीं है, तो लिहाजा हमें इसका फिर से एंगल ढूंढना पड़ना है। तो एंगल ढूंढने के लिए हमें 210 को ड्रा करना पड़ना है, तो हम XY प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं। तो ये हमारी XY प्लेन हो गई, इसके अंदर ये X है और ये X नेगेटिव है, ये Y है, ये Y नेगेटिव है। तो इधर से जब हमने मूव किया तो 210 बनाना है, तो यहाँ 180 आता है अभी, ठीक है। 180 से थोड़ा सा और आगे आएंगे, 180 में कितना प्लस करना पड़ेगा 30 180 में प्लस करेंगे तो 210 बन जाएगा। तो यहाँ हमारा 210 बन गया। इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो है 30 का है, जब ये 30 का है तो ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 60 का बन जाएगा। तो चाहे आप इस तरफ ट्राइंगल बना लो या आप इस तरफ ट्राइंगल बना लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक 30 का, उसमें यहाँ शो कर देता हूँ 30। तो इसको मैंने 30 डिग्री ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ मैंने शो कर दिया। तो इधर से यहाँ तक ये 210 है, ये 210 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो इधर अब ये 30 का ये हमारा
रेफरेंस एंगल हमारा ये 30 का डिग्री का आ गया, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है। 30 के सामने 1 है तो यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर 60 डिग्री आ जाना है। तो ये 60 के सामने यहाँ पर क्या है, 3√, है, तो ये 3√, आ गया, यहाँ से देख कर लगा दिया। और ये जो है ये 2 ही है, क्योंकि ये 90 के सामने है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो अब ये हमारी सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। और साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, तो ये सामने घर वाला परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 1 है, और क्योंकि ये नेगेटिव वाली साइड है तो -1 है, तो लिहाजा आंसर क्या आया, -1/2 हाइपोटेन्यूज जो कि 2 था, ये हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमारा sin 7π/6 का आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोट 7π/6 है, तो ये भी 7π/6 था, तो आंसर क्या आया, 2tan। इसका भी 2tan, तो यहाँ भी 2tan ही आएगा। अब ये कोट है, कोट किसका उलट होता है, कोट tan का उलट होता है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो कोट थीटा बराबर किसके हुआ, कोट थीटा बराबर हुआ बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो अब हमें ये भी 2tan हमने ऊपर लिया हुआ है, 2tan वाला बना हुआ है, तो उससे हमें बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। तो हमें पता है कि ये सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, तो यहाँ से आप बेस ऊपर ले लो, ये सॉरी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस आप ऊपर ले लें। तो बेस जब हम ऊपर लेंगे तो बेस हमारा ये 90 का, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हुआ, तो बेस हमने ऊपर लेना है। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है, ये माइनस में लेना था, ठीक है। तो बेस हमने ऊपर लेना है, तो बेस ऊपर हमने लिया, वो क्या आया, -3√, -3√, और नीचे हमने परपेंडिकुलर लेना है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये वाला है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3√, हमारा आंसर आ जाएगा किसका, कोट 2tan डिग्री का। अब नेक्स्ट है कोस 225। कोस 225 डिग्री हमारी ट्राइंगल वगैरह के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसका हमें रेफरेंस एंगल की डायग्राम बनानी पड़नी है। तो ये रेफरेंस एंगल की डायग्राम बनानी है, एक्स और एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव। तो जब इधर से मैं चलूँगा 225, तो यहाँ पर 180 आता है। 180 से आगे हमें कितना जाना पड़ेगा, 45 जितना आगे जाना पड़ेगा, दरमियान में बिल्कुल। तो यहाँ दरमियान में पहुँच गए, तो ये 225 डिग्री ये बन गया। तो अब इसको हम इधर रेफरेंस डायग्राम बना लेते हैं। तो ये 90 का एंगल बना। अब ये भी 45 है, क्योंकि ये 45 है तो इधर भी 45 होगा ना, तो ये भी 45 है, ये एंगल भी 45 है, ये भी 45 है, ये 90 है। तो इस तरह से टोटल 180 बन जाएंगे। तो अब हमें पता है कि ये नीचे वाली साइड नेगेटिव है, तो यहाँ -1 लिखना पड़ेगा, ये भी -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल बराबर है तो ये एंगल भी बराबर है, लिहाजा उनकी साइड्स भी बराबर बराबर हैं। अब -1 और -1 की हेल्प से आप हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हो। पहले भी हमने मेरे ख्याल में किया हुआ है, फिर भी कर लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस भी -1 है, 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी -1 है, इसका स्क्वायर, ये वाला -1 और ये वाला -1। तो आंसर क्या आया, 1 और +1, और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया। तो 1 और +1 कितने हो जाते हैं, 2। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें 2 का अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट लिया, स्क्वायर ख़त्म हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2 अंडर रूट। तो लिहाजा यहाँ पर जो आंसर आया वो 2 अंडर रूट हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो अब हमारे पास हर एक चीज़ मालूम हो गई है। आप कॉस थीटा हम मालूम कर सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या है, बराबर होता है कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब बेस हमारे पास क्या आई हुई है, बेस -1 आई हुई है, तो ऊपर हमें -1 लिखना है। बेस हमारे पास -1 आई हुई है, तो -1 लिखा, और नीचे हमारे पास हाइपोटेन्यूज आया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 अंडर रूट आया, तो नीचे हम 2 अंडर रूट लिखेंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, -1/2 अंडर रूट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।
मैंने कोशिश की है कि कैलकुलेटर भी यूज़ ना करूं और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी यूज़ ना करूं, इसी तरह से निकालूं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि ध्यान से वीडियो देखें और समझें और इनकी रेशियो को भी समझें जो मैंने पहले 7.3 की मुकम्मल वीडियो के अंदर जो बताई हुई हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।